जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। ध्यान के टाइम आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा लेकर शरीर की नस नाड़ियों को निर्जीव की भांति शिथिल कर दीजिए। भावना कीजिए कि सुंदर आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर अव्यवस्थित ध्रुव तारे से निकलकर एक नील वर्ण की शुभ किरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और अपने मस्तिष्क या हृदय में रितंभरा बुद्धि के रूप में तरण तारिणी प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही है। उस परम दिव्य परम प्रेरक शक्ति को पाकर अपने हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सद्विचार उमड़ रहे हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ते हैं, वह ध्रुव तारा जो इस दिव्य धारा में प्रेरक है, सतलोक वासिनी गायत्री माता ही है। भावना कीजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में खेलता और क्रीड़ा करता है, वैसे ही आप भी गायत्री माता की गोद में खेल और क्रीड़ा कर रहे हैं। मेरुदंड को सीधा करके प्रज्ञासन पे बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। भूमध्य भाग भ्रुकुटी में शुभ्र वर्ण दीपक की लो के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए। यह ज्योति विद्युत की भांति क्रियाशील होकर अपने शक्ति से मस्तिष्क के क्षेत्र में बिखरी हुई अनेक शक्तियों का पोषण एवं जागरण कर रही है, ऐसा विश्वास कीजिए। भावना कीजिए कि आपका शरीर एक सुंदर रथ है। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी घोड़े जुते हैं। इस रथ में दिव्य तेजोमयी माता विराजमान है और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथों में थाम रखी है। जो घोड़ा बिचकता है, वह चाबुक से उसका अनुशासन करती है और लगाम झटक कर उसको सीधे मार्ग पर ठीक रीति से चलने में सफल पथ प्रदर्शन करती है। घोड़े भी माता से आतंकित होकर उनके अंकुश को स्वीकार करते हैं। हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटे प्रकाश का ध्यान कीजिए। यह आत्मा का प्रकाश है। इसमें माता की शक्ति मिलती है और प्रकाश बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा के वस्तु स्वरूप की झांकी होती है। आत्म साक्षात्कार का केंद्र यह सूर्य चक्र ही है। ध्यान कीजिए कि चारों ओर अंधकार है। उसमें होली की तरह पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रचंड तेज जाज्वल्यमान हो रहा है। उसमें प्रवेश करने से अपने शरीर का प्रत्येक अंग, मन, क्षेत्र उस परम तेज के समान अग्निमय हो गया है। अपने समस्त पाप, ताप, विकार, संस्कार जल गए हैं और शुद्ध सच्चिदानंद शेष रह गया है। ऊपर कुछ सुगम और सर्वोपयोगी ध्यान बताए गए हैं। यह सरल है, प्रतिबंध रहित है। इनके लिए किन्हीं विशेष नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध होकर साधना के समय उनका करना उत्तम है। वैसे आकाश के अन्य समयों में भी जब चित्त शांत हो तो इन ध्यानों में से अपनी रुचि के अनुकूल ध्यान किया जा सकता है। इन ध्यानों में मन को सन्निहित एकाग्र करने की बड़ी शक्ति है। साथ ही उपासना का आध्यात्मिक लाभ भी मिलने से यह ध्यान दोहराधिक साधना करते हैं।